अच्छा मारनी माँ, देखो क्या कर रही है। देखो देखो बिंदु काम करते हैं। मुझे तो बहुत ही टाइम हो गया बट अभी। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 के आसपास और मैं अभी जस्ट उठा भाई। तो आज का प्लान क्या रहने वाला है कि मेरे जो मम्मी पापा है वो घर पे नहीं है, तो वो लोग जो काम करते हैं घर का, जैसे खेतों में जाते हैं या पशुओं के पास जाते हैं, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नहाते हैं और कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं भाई। सबसे पहले जाएंगे पानी पिलाने पशुओं को। मैं आपको अपने पशु भी दिखाऊंगा। सो भाई पानी लेके चल पड़ा हूँ अपनी पशुशाला की ओर। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर से जो हमारी पशुशाला है वो इतनी दूर तो नहीं है, लेकिन जब हम गांव से आए थे, पहले हम गांव में रहते थे, अब गांव से बाहर रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पशुशाला नहीं थी और हमने एक चलती सी पशुशाला बनाई। लेकिन भाई जल्दी ही एक अच्छी पशुशाला भी बनाएंगे। और ये जो आप दूसरी चीज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैं बंदर भगाने के लिए लेके जा रहा हूँ एक तरह का सायरन, या इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो इसमें आवाज़ें निकलती है अलग अलग किस्म की, जिससे भाई बंदर हाँ तकरीबन भाग ही जाते हैं भाई। एंड जहाँ पे हमारी पशुशाला है वहाँ पानी की सुविधा है नहीं अभी, तो हमें घर से ही पानी ले जाना पड़ता है अपने पशुओं के लिए। एंड भाई चेक इट आउट भाई, ये रहे खेत। ये मेरे खेत नहीं है, मेरे थोड़े आगे जाके हैं। तो पहुँचते हैं अपनी पशुशाला के पास। हमारे पास भाई 2 भैंसें हैं, तो भाई दोनों को पानी पिलाना पड़ता है। मेरे घर वाले ये सारा काम करते हैं। मुझे तो बहुत ही टाइम हो गया बट अभी 1 महीने के आसपास घर नहीं हो गया जब से टैक्सी बंद हुई है। सो मैं भी घर वालों के साथ घास वगैरह ले आता हूँ। बाकी पशुओं का तो नहीं करता, बट फिर भी आज कोशिश कर रहा हूँ कि कर लेते हैं भाई, क्योंकि मम्मी भी घर पे है नहीं, पापा भी घर पे है नहीं। सो दोस्तों ये रही मेरी भैंसें, चेक इट आउट भाई। अभी हमारी पशुशाला पूरी तरह से नहीं बनी है, तो हम लोग जल्दी ही इसको भाई रेडी कराएंगे। एंड भाई एक बात और बताऊंगा, पहले मैं पानी पिला देता हूँ अपनी भैंसों को। भाई देखो कितनी गंदी हुई है, अंदर ही बंधी हुई है। दूर है इसलिए मम्मी इनको अंदर ही रखती है दिन के टाइम में, शाम को जब आते हैं तभी खोलते हैं। फिलहाल के लिए इनको पानी पिलाते हैं पहले। सो दोस्तों ये हमारी भैंस है और ये इसकी बेटी है जो जल्दी ही भैंस बनने वाली है। एंड भाई देखो कितने प्यार से पानी पी रही है। देखो ये तो मेरे को अपने पास ही नहीं मान रही है, बिल्कुल भी नहीं। हेलो नहीं भाई, ये तो मेरे को देखो किस तरह से देख रही है। पानी पिला के भाई थोड़ा सा घास, अबे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। देखो अच्छा मारनी माँ, देखो क्या कर रही है। देखो देखो बिंदु कितने प्यार से पानी पी रही है। भाई इस छोटी वाले ने पूरा पानी गिरा दिया। देखो मेरे को ये साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी गाली देगी। भाई इनका घर बहुत टूट गया है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जल्दी बनाना पड़ेगा। घास मैंने इनको दे दिया, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनाना पड़ेगा। इस दूसरी को भी घास देना, इसने पानी तो पिया नहीं। दोस्तों ये जो पूरा पानी वानी गिरा है ना, इसको मैं साफ कर ही लेता हूँ यार, ताकि मम्मी को भी काम रहेगा। मम्मी हमेशा बोलती थी कि भाई हमारी पशुशाला की हालत बहुत ख़राब है, नहीं बनवा दो, लेकिन मैंने और पापा ने शायद सीरियस नहीं ली बात। तो आज मैं अपने आप जब अंदर आया हूँ भाई, मुझे खुद फील हो रहा है कि कितना बुरा हाल है। तो जल्दी ही भाई इसका काम कराएंगे। आज ही बात करूँगा घर वालों से। एंड भाई फिलहाल के लिए तो ये है, ये जो भी है इसको उठा लेते हैं एक लंबे टाइम के बाद, है ना। क्योंकि भाई मैं पहले भी करता था जब मैं छोटा होता था, लेकिन अभी भी कर लेता हूँ, नहीं तो मम्मी को काम रह जाएगा बाद में। अगर आप लोगों को ये काम अजीब लगता है ना, मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बता दूँ, आप लोग जो शहरों में कामधेनु या वैर का या किसी तरह का भी दूध लेते हो, वो इन सब लोगों का ही आता है। और किसान जो होते हैं बेचारे, वो इसी तरह का काम करते हैं, ठीक है। मेरी एक किसान फैमिली से हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस टू यू गाइज। सो उठाते हैं भाई। पानी वानी उठाने के लिए मम्मी ने देखो ये रखा है, लेकिन इससे भाई भरा नहीं जा रहा है पानी मेरे से। बुरा हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है इनके पशुशाला की। इसका काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलते हैं भाई दूसरे काम के लिए, बंदर भगाने के लिए। और कुल मिला के जो मुझे बात समझ आई है कि अगर पशु रखने हैं ना, तो जल्दी एक पशुशाला बनानी पड़ेगी। एंड भाई देखो ये हमारे खेत हैं, मक्की लगी हुई है। मक्की लगी क्या हुई है, बंदरों ने खा ली है जितनी भी थी, थोड़ी बहुत बची है। फिर भी एक गेड़ा मार लेते हैं बंदर भगाने के लिए एक दूसरे कोने तक। भाई बहुत, ये देखो ऑर्गेनिक खाद। पहले भाई जब गांव में होते थे ना, तो बहुत दूर जाना पड़ता था फेंकने,
अब पशुशाला यहीं है, यहाँ पे नहीं बनाएंगे अब पशुशाला, अब सीधी घर के पास ही बनाएंगे कहीं पे। फिलहाल चलते हैं अपने खेत की ओर और बंदरों को भगा के आते हैं, अगर है तब भी, नहीं है तब भी। ऑन करते हैं इसको। Welcome to Mac Power Music World. Speaker mode. भाई खेतों के हाल देखो किस तरह के हुए हैं। ये हमारे आम के पेड़ हैं और भाई सिर्फ उसी कोने में रह गई है मक्की। इस कोने में तो भाई जितनी भी थी समझ नहीं आ रहा कहाँ गई। कुछ दिन पहले आया था तब तो ठीक थी। तो भाई चलता कैसा है ये, चलाते हैं इसको। भाई पहले के टाइम में लोग बंदर पता कैसे भगाते थे। जब मैं बचपन में छोटा होता था, लोग ना एक लकड़ियों के घर बना रखते थे खेतों में बैठने के लिए। फिर अपने पास कोई ढोल ला रखता था, कोई बर्तन बजाता रहता था। पूरा पूरा दिन भाई खेतों में निकाल देते थे। उस टाइम भाई ये खेत पूरे ना भरे रहते थे भाई मक्खियों से। अब तो भाई खेती बाड़ी भी इतनी कम हो गई है, हम लोग ही नहीं आते, जो जवान है आगे कौन आएगा। देखो तो मेरा नीचे वाला खेत, इससे नीचे भी मेरा ये खाली पड़े हैं। सिर्फ किसी में अरबी लगी है, किसी में ये क्या बोलते हैं इसको, कद्दू लगा है, बाकी कुछ नहीं है। अब घर की ओर चलते हैं भाई, खाना वाना खाते हैं, फिर अगला सीन देखते हैं क्या रहता है। सो भाई आज के लिए मेरा खाना ये है, आलू गोभी की सब्ज़ी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दही एंड चपाती। तो करते हैं भाई स्टार्ट, भूख बहुत लग गई है। एंड भाई हमेशा मर्द को कहते हैं कांसे की जो प्लेट होती है उसमें खाना चाहिए, कहते हैं वैसे, पर जिसके पास नहीं हो बेचारे के पास, उसने तो किसी और में भी खाना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना खाना। सो खाना पीना करके भाई मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के पास। हमारी गाड़ी ये रही यहीं पे लगी हुई। जैसे कि भाई सबका कोई ना कोई दोस्त कॉर्पोरेट में होता है, वैसे मेरा भी एक फ्रेंड है, उसी तरह की नौकरी करता है। मैं पूरा दिन खा पी के उसी के पास निकल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा फ़ायदा तब है क्योंकि उसने वाईफाई लगवा रखा है। और भाई देखो अभी भी आ चुका है, सीधा पहुँचते हैं ऊपर। सो मुझे तो ऐसा लगा था कि एक आधा बंदा कॉर्पोरेट वाला होगा, लेकिन यहाँ पे चेक करो भाई, सारे सारे ही लोग कॉर्पोरेट वाले हैं। हैकर है भाई जी, हैकर हैकर है ये लोग सारे। तो फाइनली मेरे कॉर्पोरेट वाले दोस्तों की हो चुकी है छुट्टी 6 बजे की, और दूध ले जाने वाली गाड़ी भी आ चुकी है। और भाई देखो बारिश भी पड़ गई। यहाँ पे मौसम का कोई विश्वास नहीं है, कभी धूप लगी रहती है, कभी बारिश आई रहती है। अब जा रहे हैं हम टहलने के लिए। अब वैसे कुछ काम है नहीं, नमस्कार अंकल जी, क्योंकि घर वाले तो आ चुके हैं भाई, तो बाकी का काम वो लोग ही करने वाले हैं। तो हम लोग तो चलते हैं, अब कहीं घूम के आते हैं। एंड भाई इस तरह से खत्म हुआ भाई ब्रह्मपुखर चौक का किस्सा। चेक इट आउट, ये ब्रह्मपुखर चौक है, कोई बोल सकता है। हुआ करता था ये ब्रह्मपुखर चौक, पता नहीं वो पीपल के पेड़ कहाँ गए भाई। नीचे ये क्या चक्कर था, ले फ्लाईओवर बढ़ रहा है, वेरी गुड है भाई। 4 लाइन का काम भाई बहुत तेजी से है, और लोगों के जो घर मकान और क्या बोलते हैं इसको बिजनेस है, वो भी बहुत तेजी से टहने पे है। लेकिन हमें क्या भाई, हमारे को कौन से पैसे मिले हैं, हमारी तो गाड़ियों की सत्यानाश होने वाली है वैसे भी और ऐसे भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो भाई रोज की तरह हम पहुंच चुके हैं अपने चिल आउट प्लेस पे। इट्स नॉट जस्ट अ चिल आउट प्लेस, ये असल में एक क्या बोलते हैं आता कैफे, काइंड ऑफ कैफे। यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह मिलता है, तो हम लोग ऐसे चाय पीने आ जाते हैं कभी कभी। तो भाई अभी हम घर जा रहे थे, लेकिन एक कुत्ता बीच सड़क में सोया हुआ है। अबे भगा रहा है इसको, गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई थी तकरीबन, अगर इसने रोका नहीं होता। पुण्य का काम किया तूने, वो देख ला पर देख कर मैं मरने नहीं आया सी। एक से मार रही पिल मुझी, साले मरना ही था तो किसी और की गाड़ी देख लेता है, तुझे मेरी गाड़ी रही थी। सो फाइनली भाई रात के बज रहे हैं 10, और भाई मैं पहुंच चुका था अपने घर, खाना वाना
फ्री हो चुका हूँ, अपने रूम में आ चुका हूँ रेस्ट करने के लिए। एंड भाई आज का दिन बहुत ही मतलब ठीक था और दिनों के मुकाबले में। कल से मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मम्मी के साथ ही स्टार्ट किया करूँगा, जिस तरह से वो फॉलो करते हैं उसी तरह से फॉलो करूँगा। एंड अगर आप लोग भी इसी तरह की आपकी ज़िंदगी है, ऐसी विलेज लाइफ है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भाई मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग अपना प्यार बनाए रखना।